हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस को लेके। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर दिखाऊं तो हमारे एक सब्सक्राइबर, एक अभ्यर्थी का एक क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन के आधार पर मैं आज के टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूं। तो टॉपिक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वाला टॉपिक जो आज मैं चर्चा करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, सबसे पहले उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि देखिए 15 नवंबर को जो है एग्ज़ाम है स्टेट 2 का। तो किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे, ये इनको जानकारी चाहिए। ठीक है, इनका स्टेट का पेपर था, पेपर 1, जो कि बहुत अच्छा गया था। मेरे क्लासेस से क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए, धन्यवाद। कोशिश यही रहती है कि आप सभी को वो जानकारी दो जो आपके पेपर के लिए बेहतर हो। तो यहाँ पर इनका जो देखिए क्वेश्चन था वो आप सबने समझ लिया कि किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। तो अब जैसा कि समय कम है और यहाँ मैं बात करूँ तो ये जो समय है, हमारे पास भी समय कम है और आपके पास भी समय कम है, क्योंकि ये जो त्योहारों का सीज़न है, दिवाली से लेकर छठ तक सभी लोग बिजी रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो पढ़ाई का समय है वो सभी के पास बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये पेपर बिहार का है। और बिहार के अभ्यर्थियों की बात करूं, दिवाली तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन छठ की बात करें तो छठ बिहार का त्यौहार है, तो ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये लोग भी बिजी रहने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं या कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये हमारा पहला टॉपिक है। राइट, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ। चलिए, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक से आपका 7 से लेके 8 प्रश्न आ जाता है, काल विभाजन और नामकरण से। ठीक है, फिर बात करें कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचनाकार, इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक से आपका 2 से लेके 3 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक आदिकाल का होगा, एक भक्तिकाल का होगा, एक रीतिकाल का होगा, एक, तो ऐसे करके आपके 3 टॉपिक तो हो ही गए, 3 क्वेश्चन तीनों से रहेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं आधुनिक काल, जिसमें आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस टॉपिक में बात करूँ तो देखिए, भारतेंदु युग से एक क्वेश्चन पूछ लिया, छायावाद से पूछ लिया और नई कविता से पूछ ले। कोई भी ऐसा टॉपिक जिससे एक दो करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर कविताओं से भी पूछ लेते हैं। जैसे कविताएं पूछ ली, कौन सी द्विवेदी युग की है या कौन सी किस युग की है, तो इससे 6 प्रश्न आपके पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज इसका 6 प्रश्न का है इस टॉपिक से। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसमें आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, ये पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर कहानी, उपन्यास, इनसे 2 करके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नाटक, निबंध से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। यानी अगर कुल एवरेज मिला दे तो इस टॉपिक में आपको 5 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 4 से 5 प्रश्न आपका इस टॉपिक से बनता है। फिर हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप, जिसमें आपको संस्मरण, रेखा चित्र और जीवनी, ये टॉपिक पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक मिला के आपका 7 क्वेश्चन बनता है। 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कहानियाँ। यहाँ पे आपको इतनी कहानियाँ पढ़नी है। अब इन 6 कहानियों की मैं बात करूँ तो इन 6 कहानियों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कहानियों के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कहानियाँ आपने पढ़ रखी होती है, तो इसी कहानियों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इसका पूछ लिया, 2 क्वेश्चन इसका पूछ लिया, 2 क्वेश्चन इसका पूछ लिया, फिर जो सेकंड शिफ्ट होगी उसमें 2 क्वेश्चन इससे पूछ लेंगे, 2 क्वेश्चन इससे पूछ लेंगे, 1 क्वेश्चन इससे पूछ लेंगे। तो कुल मिला के अगर इस टॉपिक की मैं बात करूँ, 3 भी पूछ सकते हैं, कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुल मिला के हमारा इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आपको टोटल जो है 6 पूछे जाएंगे, कोई भी 3 हो सकता है। तो कुल मिला के एवरेज रखिए कि 7 क्वेश्चन इससे हैं। उपन्यास से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए उपन्यासों की भी मैं बात करूं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं, तो जैसे कि इन दोनों उपन्यासों से क्वेश्चन आ गए, या फिर इन दोनों उपन्यासों से क्वेश्चन आ गए, अलग अलग शिफ्ट की मैं बात करूं, तो यहाँ से भी आपका 7 क्वेश्चन बनता है। फिर बात करते हैं नाटक की। नाटक से आपके कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका भी एवरेज है 7, यानी अगर मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो हर टॉपिक से आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निबंधों का भी यही है, निबंधों से भी आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कविताओं की। तो कविताओं में बात करें, अब कविताएं तो आपको बहुत सारी पढ़नी है, तो क्या हम इतनी सारी कविताएं, तो देखिए सारी कविताएं मिलके जो एवरेज बनता है वो आपका वही 7 क्वेश्चन का है। तो फिर भी अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका विद्यापति से आ गया, और जिसके में विद्यापति से आएगा उसके में कबीरदास से नहीं आएगा, इस टाइप से कर देते हैं ये लोग। फिर मान लीजिए एक इसका आ गया, कबीर का आ गया, एक सूरदास का आ गया, फिर एक जायसी से आ गया, फिर आपका कोई भी एक टॉपिक छोड़ देंगे। मान लीजिए कि इसमें आपका ये रहेगा कि 3 आधुनिक काल से पूछेंगे, आधुनिक काल के रचनाओं से, और 3 जो है आपके जो आपके ये दिए गए हैं कबीर सूरदास ये सब जो दिए गए हैं इनसे पूछ ले जाएंगे। तो कुल एवरेज जो है आपका 7 क्वेश्चन का है। फिर बात करते हैं काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो काव्य शास्त्र से भी सेम एवरेज है, यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 4 और 3 7 हो गए, या फिर इससे 3 पूछ लिया, इससे 1 पूछ लिया, और इससे 3 पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसे करके भी कई बार पूछ लेते हैं। तो तीनों का एवरेज मिला के यहाँ से भी काव्य शास्त्र से भी आपके 7 क्वेश्चन आने हैं। व्याकरण वाला टॉपिक, ये टॉपिक सबको मुश्किल लगेगा, ये क्या हम करें, तो इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक से ज़रूरी नहीं है, जैसे कि किसी शिफ्ट में अगर 1 2 3 ये टॉपिक लिया गया तो दूसरे शिफ्ट में 1 2 3 ऐसे लिया जाएगा। तो इस टाइप से कुल मिला के जो है एक एक क्वेश्चन इन टॉपिकों से आ जाता है। एवरेज है यहाँ पर 6 क्वेश्चन का। पत्र पत्रिकाओं से भी आपका 7 क्वेश्चन बन जाता है, प्रमुख रचनाओं से भी 7 क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा से भी, यानी हर टॉपिक का यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन पूछा जाता है करीब। जिसमें कम होगा उसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि हम क्या करें, अब आपको परसेंटेज पता है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। पहली चीज़, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारा आराम से अटैम्प्ट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। और टॉपिक्स की मैं बात करूं तो देखिए आदिकाल में ये टॉपिक काल विभाजन और नामकरण है, ये इजी है, आप इसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे है वैसे कर लीजिए, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं बात करूं तो देखिए आपके 7 नंबर का ये टॉपिक रेडी है, ये टॉपिक रेडी है, ये टॉपिक रेडी है, क्योंकि ये आपको फिक्स है कि इस टॉपिक से तो प्रश्न आएगा ही आएगा, इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। अब आपको ये नहीं पता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहानी उपन्यास नाटक निबंध है, आपको ये नहीं पता कि कौन सी कहानी पूछ ली जाए, कौन सा नाटक पूछ ली जाए, किस लेखक की रचना पूछ ली जाए, नहीं पता है, तो आप यहाँ पर शायद कुछ चीज़ मिस कर जाए, लेकिन आपको ये पता है कि ये कहानियाँ पूछी जाएगी, तो आप इजीली इनको कवर कर सकते हैं। तो इतने मार्क्स तो आप फिक्स कर लीजिए कि कितने हो गए आपके, तो 7 करके जोड़ते जाइए, 7 14 21 35 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जो बीच वाला टॉपिक है उसमें आपके 35 क्वेश्चन यहीं पे फिक्स हो जाते हैं। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए जितना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 नंबर का आपका पेपर होगा, तो और अगर ये वाला टॉपिक भी कर लेते हैं तो
ये रख लीजिएगा 50 क्वेश्चन का तो एवरेज है कि जो आप आसानी से कर सकते हैं, और छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर करिए, उसके बाद बाकी चीज़ें पढ़िए आराम से। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी इजी होता है, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए एवरेज जो है 100 में से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको मुश्किल दे देंगे, ठीक है, 90 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इतना मैं गारंटी लेती हूँ। तो तैयारी हम करवा रहे हैं, हमारे साथ आप तैयारी करिए। टॉपिक्स आपने पूछा था कि किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पर डिटेल में बता दिया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, जितना उन्होंने सिलेबस में दिया है उन हर टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। बस आप ये याद रखिए कि कहीं पर भी आप इतने क्वेश्चन आप कंफर्म कर लीजिए कि इतने तो आएंगे, तो मैं करूँगा ही करूँगा, मेरे सही होंगे ही। बाकी जो टॉपिक आपको इजी लगता है वो करिए, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, ठीक है। चलिए ये थी हमारी कंप्लीट जानकारी। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही हो किसी टॉपिक को लेके, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन जो है कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।